हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल के स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लेके आया हूँ मानव रोग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और इस बार भी बनेंगे। फोर्थ ग्रेड में साइंस से आने वाले हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मानव रोग से ही आएंगे, तो पक्की बात है। चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मानव रोग। ठीक है। रोग किसे कहते हैं? रोग कहते किससे, इसे परिभाषा भी तो आनी चाहिए। रोग कहते हैं शारीरिक व मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो तो उसे क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। शारीरिक व मानसिक रूप से मतलब कि यदि कोई काम करने में वो असमर्थ हो या फिर कुछ चीज़ सोचने में असमर्थ हो, तो वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से क्या होगा? अस्वस्थ होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। बात करें हम, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोगों का अध्ययन जो है वो पैथोलॉजी कहलाता है। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा हुआ है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। रोगों का जो अध्ययन है उसे कहते हैं हम पैथोलॉजी। और रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं उसे हम कहते हैं पैथोजन। और ये पैथोजन भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम। अब रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जैविक कारक, दूसरे होते हैं अजैविक कारक। बात करें हम जैविक कारक में कौन कौन से होते हैं? जैविक कारक में वायरस हो गया, बैक्टीरिया जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और एक होता है कवक। क्या होता है? कवक। बात करें हम अजैविक में कौन कौन से होते हैं? अजैविक में हो गया ताप, दाब, प्रदूषण। आगे देखते हैं हम। पहला जो देखते हैं हम, प्रदूषण के कारण जो रोग फैलते हैं वो देखते हैं। प्रदूषण के कारण मतलब कि पानी में, हवा में जो मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो प्रदूषण के कारण जो मात्रा बढ़ती है उसके कारण जो रोग होते हैं वो देखते हैं। तो देखेंगे पहला नाइट्रेट है। जब वायुमंडल में नाइट्रेट या पानी में नाइट्रेट की मात्रा जब बढ़ जाती है, तब कौन सा रोग होता है? जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तब रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें नाखून, होठ, वो सब क्या वाले नीले पड़ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। बात करें हम, यदि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए, आर्सेनिक, तो कौन सा रोग होता है? ब्लैक फूड सिंड्रोम। क्या रोग होता है? ब्लैक फूड सिंड्रोम होता है। यदि केडियम की मात्रा बढ़ जाए, कैडमियम की मात्रा बढ़ने पर इटाई इटाई रोग बनता है। और ये तीनों ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मरकरी की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाटा रोग होता है। कौन सा? मिनीमाटा। तो याद रखना, ये तीनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, इसे रट लेना भले, लेकिन याद जरूर करना। ये तो तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर से भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब पहला जो हमने देखा था वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में, पहला देखते हैं हम वायरस। वायरस, बात करें हम, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे कि हमने बोला था, जो रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं उन्हें कहते हैं हम पैथोजन, और पैथोजन का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं हम पैथोलॉजी। उसी प्रकार जो वायरस है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है वायरस, वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। वायरस के खोजकर्ता कौन थे? वायरस के जो खोजकर्ता थे वो थे इवोन विस्की। कौन थे? इवोन विस्की। इन्होंने वायरस की खोज किस में की थी? इन्होंने की थी तंबाकू में। किस में की थी? तंबाकू में। और तंबाकू में भी कौन सा वायरस निकला था? टोबैको मोजेको वायरस। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है TMV वायरस। क्या आ जाता है? TMV, टोबैको मोजेको वायरस। आगे देखते हैं हम। वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा। क्या होगा? वायरस में या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों में से एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या आया था? पूछा था वायरस में न्यूक्लिक अम्ल होता है। ऑप्शन में था RNA, दूसरा ऑप्शन DNA। RNA DNA दोनों, RNA या DNA। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? RNA या DNA। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे क्या है? यह कोशिका सिद्धांत पर का अपवाद है। मतलब कि जो वायरस है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका क्या कहती है? सिद्धांत क्या है? कोशिका या तो निर्जीव होती है या तो सजीव होती है, लेकिन जो वायरस होता है वो इसे पड़ा हो तो वह निर्जीव होता है, लेकिन इसे कोई छू ले तो वो सजीव बन जाता है और उसके अंदर आ जाता है।
यदि वह किसी सजीव के अंदर जाता है वायरस तो सजीव हो जाता है, यदि नीचे पड़ा हो तो निर्जीव होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। जैसे कि कोरोना वायरस, कहीं छूने पर वहाँ वायरस पड़ा रहता, वो निर्जीव था, लेकिन उधर कोई छू ले तो वो वायरस को समझ जाता, सजीव बन जाता, वो अपने साथ आ जाता। तो उसी प्रकार जो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। बात करें वायरस में गुणन का अवस्था पाई जाती है। कौन सी गुणन अवस्था, मतलब कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते रहते हैं वायरस, जैसे कोरोना वायरस में हुआ था। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। आगे है बैक्टीरियोफेज, एक प्रकार का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को खाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया था इसमें, बैक्टीरियोफेज ये जिस प्रकार का है, मतलब कि प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया या वायरस। तो ऑप्शन क्या था, राइट आंसर जो था वो था वायरस, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो होता है वह एक प्रकार का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को खाता है। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या है, वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को खाता है। तो अब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से भी आ सकता है, एक बार तो आ चुका है, एक बार क्या बहुत बार आ चुका है। बात करें वायरस पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता। एंटीबायोटिक का वायरस पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्या होता है, सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम में कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर कहता है भाई आपको तो वायरस हो गया है, वायरल है, आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, इंजेक्शन लेना होगा, पर लेकिन नहीं, इंजेक्शन का प्रभाव उस वायरस पर नहीं पड़ता, क्योंकि वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात करें हम, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन थी। कौन सी थी, पेनिसिलिन। बात करें इनकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, तो पेनिसिलिन थी। किसने की थी खोज, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बात करें, क्वेश्चन ये भी आ चुका है, जो पेनिसिलिन थी वो किससे बनाई गई थी, कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ। तो किससे बनाई गई थी, कवक से। बात करें कौन से कवक से बनाई गई थी, तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से बनाई गई थी पेनिसिलिन फर्स्ट। बात करें सेकंड, सेकंड जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी। जो सेकंड एंटीबायोटिक थी वो थी स्टेप्टोमाइसिन। कौन सी थी, स्टेप्टोमाइसिन, याद रखना स्टेप्टोमाइसिन। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वॉक्समैन ने। किसने की थी, वॉक्समैन ने की थी इसकी खोज। बात करें ये कौन से जीवाणु से बनाई गई थी, ये बनाई गई थी स्टेप्टोकोकस जीवाणु से। ये भी याद रखना कि जीवाणु से बनाई गई थी या कवक से बनाई गई थी, क्योंकि कभी कभार ये भी पूछ लेता है किससे बनाई गई थी, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो याद रखना, जो पेनिसिलिन नोटेटम थी वो बनाई गई थी कवक से, और स्टेप्टोकोकस जो थी वो बनाई गई थी जीवाणु से। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। अब ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक आपकी एग्जाम में बहुत काम आएगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, 4 रोग दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से वायरस जनित रोग है। अब तब कंफ्यूज हो जाओगे आप सारे एक साथ पढ़कर कि कौन सा वायरस का है, कौन सा प्रोटोजोआ का है। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाइए। ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई साखज। फिर से बोलना, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई साखज। ठीक है, अब कैसे याद रखना है बताता हूँ मैं आपको। रे से हो गया रेबीज, क्या हो गया, रेबीज। रे से तो हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा, छ से हो गया हर्पीज, ही से हो गया हिपेटाइटिस, ट से हो गया टेकोमा, करके क से हो गया कोविड-19, पोइछे पो से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, और चे से हो गया चेचक। छोड़, छो से हो गया छोटी माता, ड से हो गया डेंगू, गई, घई से हो गया घलसुआ, और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। कौन सी, इन्फ्लुएंजा। साखज, स से हो गया सार्स, ख से हो गया खांसी, ज से हो गया जुकाम। अब एक एक करके देखते हैं सबको। पहला है रेबीज। कौन सा, रेबीज। अब ये जो रेबीज रोग है वो फैलता किससे है, कैसे होता है। बात करिए, ये जो रेबीज रोग है वो कुत्ते के काटने पर फैलता है। कैसे,
कुत्ते के काटने पर रेबीज रोग होता है। अब रेबीज रोग में होता क्या है, कौन सा वायरस होता है? रेबीज रोग में जो वायरस होता है वो होता है रेबडो वायरस, ये याद रखना। पूछ लेंगे रेबीज रोग में कौन सा वायरस होता है, तो रेबडो वायरस, या फिर नाम दे देंगे रेबडो वायरस कौन सी बीमारी से संबंधित है, तो रेबीज से संबंधित है। ये कुत्ते के काटने पर फैलती है। और बात करें ये रेबीज फैलती कैसे है, ये पहले तो जाएगी यकृत में, जिसे लीवर कहते हैं। वहाँ जाकर अपनी मात्रा में बढ़ाएगी, फिर आरबीसी में प्रवेश करेगी, जिससे व्यक्ति को पानी से डर लगता है। किसे लगता है? पानी से डर। और जो पानी से डर लगता है उसी बीमारी को कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोफोबिया बीमारी कौन से रोग में होती है, तो रेबीज रोग में होती है। किसमें? रेबीज रोग में, जिसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लग जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। बात करें रेबीज जो रोग है उसका टीका किसने खोजा था? इसका खोजा था टीका लुईस पास्चर ने। किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने। कौन सा टीका है? तो एआरवी टीका। कौन सा? एआरवी टीका। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एआरवी टीका किस रोग से संबंधित है, तो रेबीज से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब कुछ शॉर्ट शॉर्ट ही हैं। पहला है हमारा, सेकंड जो हमारा रोग है वो है हर्पीस। अब हर्पीस रोग में क्या होता है? हर्पीस रोग में दानेदार फुंसियाँ हो जाती है। कैसे दानेदार फुंसी शुरू हो जाती है? बात करें मेनिनजाइटिस रोग जो ब्रेन में होता है, आपको मेनिनजाइटिस रोग दे देगा और पूछेगा इसका संबंध मानव के किस अंग से है? ब्रेन, हाथ, पाँव, मुंह। तो बताना है ब्रेन से संबंधित है, मतलब दिमाग से संबंधित है। किससे? दिमाग से। फिर बात करें हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस जो रोग है वह किससे किसको प्रभावित करता है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हेपेटाइटिस जो रोग है वो जो यकृत को प्रभावित करता है। किसको करता है? यकृत को, यानी लीवर को प्रभावित करता है। और पूछ ले निम्न में से एक एसटीडी रोग है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रोग जो रोग है निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा हेपेटाइटिस रोग है? मतलब कि जनन से होता है ये रोग, मतलब कि हेपेटाइटिस जो रोग है वो जनन से होता है, इसलिए इसे हम एसटीडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं हम कौन सा रोग है, कोविड-19। कौन सा? कोविड-19। कोविड-19 में जो वायरस था वो कौन सा था? कोरोना वायरस था। कौन सा? कोरोना वायरस। बात करें, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि जो कोविड-19 है उसमें जो दवाई है उसको कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, तो 2.8 सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना चाहिए। कोविड-19 की जो दवा है उसे, दवा यानी वैक्सीन को कौन से टेम्परेचर पर रखना चाहिए? 2.8 सेल्सियस। वैक्सीन जो बड़े लोग होते हैं उनको वैक्सीन कौन सी दी जाती थी, तो डेल्टा ओमिक्रॉन सी दी जाती थी, डेल्टा ओमिक्रॉन। और बच्चों के लिए जो वैक्सीन निकाली गई थी कोरोना में वो कौन सी थी, तो जाय कोरोडी। कौन सी थी? जाय कोरोडी। जाय कोरोडी वैक्सीन जो थी वो बच्चों के लिए थी, और बड़ों के लिए कौन सी थी? डेल्टा ओमिक्रॉन। आगे देखते हैं हम पोलियो। क्या है? पोलियो। पोलियो जो है इसकी दो वैक्सीन है। कौन कौन सी? ओपीवी और आईपीवी। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, चार दे देगा नाम, बीसीजी, एआरवी, ओपीवी या ईसीजी, और पूछ लेगा, बता दे, पूछ लेगा कि निम्न में से पोलियो की वैक्सीन कौन सी है। तो निम्न में से पोलियो की वैक्सीन कौन सी होगी? एक तो होगी ओपीवी और आईपीवी। अब बात करें ये वैक्सीन बनाई किसने थी? ये वैक्सीन बनाई थी दो व्यक्ति थे, एक तो थे साल्क, दूसरे थे सेबिन। साल्क और सेबिन ने मिलकर पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। बात करें आगे हम एड्स रोग। जो एड्स रोग है वह भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग है, और ये रोग जो है साथ ही यह एकदम ब्लड से फैलता है, ज़्यादा ब्लड से, पत्ती से आदि से ज़्यादा ज़्यादा फैलता है, और यह अधिकतर सेक्स से फैलता है। बात करें हैं इसमें वायरस कौन सा होता है एड्स में? एड्स में जो वायरस होता है वो होता है एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
ठीक है। और ये कौन से संघ से आता है, तो ये रेट्रो वायरस का संघ है। कौन सा? रेट्रो वायरस का संघ है HIV, जो एड्स का वायरस है। पूछ लेगा एड्स में कौन सा वायरस होता है, तो HIV। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें चेचक। चेचक चेचक का वायरस कौन सा होता है चेचक में? ये क्वेश्चन आया हुआ है, चेचक में वायरस कौन सा होता है? चेचक में जो वायरस होता है वो होता है वेरियोला। कौन सा वाला? वेरियोला। चेचक में जो वायरस होता है वो होता है वेरियोला। और टीका कौन सा होता है चेचक का? चेचक का जो टीका वो किसने बनाया था, तो बनाया था एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। पूछ लेगा चेचक में कौन सा वायरस होता है, तो वेरियोला। वेरियोला। बात करें आगे हम छोटी माता। छोटी माता में वायरस कौन सा होता है? वेरिसेला। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ चुका है कि छोटी माता में कौन सा वायरस होता है, तो वेरियोला। और बात करें चेचक में कौन सा था? चेचक में था वेरियोला, और छोटी माता में है वेरिसेला। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। चेचक में है वेरियोला, छोटी माता में है वेरिसोला। आगे देखते हैं हम डेंगू। डेंगू में वायरस कौन सा होता है? डेंगू में वायरस होता है अरबी वायरस। कौन सा वायरस? अरबी वायरस होता है डेंगू में। और यह जो उसका वाहक होता है, कौन फैलाता है डेंगू वायरस, तो फैलाता है मादा एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एडीज मच्छर फैलाता है डेंगू वायरस। आगे बात करते हैं तो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है? गलसुआ रोग। कौन सा रोग? गलसुआ रोग। बात करते हैं गलसुआ रोग होता कहाँ पर है, तो ये होता है गले में। गले में ग्रंथि होती है पेरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पेरोटिड ग्रंथि। और वो सूज जाती है, जिस रोग को कहते हैं हम गलसुआ रोग। क्वेश्चन आएगा कि गलसुआ रोग में कौन सी ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो पेरोटिड ग्रंथि। या फिर ऐसे पूछ लेगा गलसुआ रोग से संबंधित है, फिर 4 ग्रंथि दे देगा और बता देगा कौन सी ग्रंथि आएगी, तो पेरोटिड ग्रंथि आएगी। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है और आता रहता है क्वेश्चन। जुकाम में कौन सा वायरस होता है, तो राइनो वायरस होता है। और ये 4th ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही सकता है, क्योंकि ये आने के फुल चांस है। जुकाम में कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस होता है। कौन सा? राइनो वायरस। चमगादड़, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट कर लो भाई, पटवारी में भी आ चुका है ये तो। पटवार में भी आ चुका है क्वेश्चन। चमगादड़ में कौन सा वायरस होता है? मतलब कि चमगादड़ से कौन सा वायरस फैलता है, तो निपाह वायरस। कौन सा वायरस फैलता है? निपाह वायरस चमगादड़ से फैलता है। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में कौन सा वायरस होता है, तो H1N1 वायरस होता है। कौन सा होता है? H1N1 वायरस। ये अगर बहुत डीप आ जाए तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वाइन फ्लू में कौन सा वायरस होता है? H1N1 वायरस। बर्ड फ्लू में कौन सा वायरस होता है? बर्ड फ्लू में होता है H5N1 वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? H5N1 वायरस बर्ड फ्लू में होता है। चिकनगुनिया में कौन सा वायरस होता है? अल्फा वायरस। कौन सा होता है? अल्फा वायरस चिकनगुनिया में होता है। ये बर्ड फ्लू भी इंपॉर्टेंट कर लेना, आ सकता है। अब वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में इसके। ये फास्ट फर्स्ट था और पार्ट सेकंड में मिलेंगे। चलो बाय।